अब अगर आप ये पूरी हीलिंग एक साथ नहीं ले सकते हैं, वीडियो बड़ा हो जाता है क्योंकि 10 महाविद्याएँ तो थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगेगा हर विद्या पे। सिंबल भी ड्रॉ करूँगी, अफर्मेशन भी दूँगी, इसलिए तो आप क्या कर सकते हैं, एक दिन में 2-3 बार में ले सकते हैं। आधा का एक बार ले लिया, आधे का बाद में ले लिया, या फिर अगर आप एक दिन में भी पूरा नहीं निकाल सकते तो थोड़ा थोड़ा करके रोज़ ले सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले महाकाली जी का ध्यान करेंगे, महाकाली महाविद्या का ध्यान करेंगे और उनकी हीलिंग लेंगे। तो ये माता रानी की जो हीलिंग है वो है, हमें माँ काली हमारे जीवन से सारी डार्कनेस ख़त्म करती हैं। डार्कनेस मतलब जो हमारे अंदर अंधकार है, हमारे विचारों में अंधकार है, हमारे जीवन में अंधकार है, जिन चीज़ों को हम समझ नहीं पा रहे, जिन समस्याओं का हल हम अंधकार की वजह से निकाल नहीं पा रहे हैं, वो अंधकार हमारे जीवन में ख़त्म करती हैं। ये आपके थर्ड आई में और आपके हार्ट चक्र में आएंगे, क्योंकि सारा अंधकार हमारे मन और बुद्धि में होता है। ये अंधकार को मिटाने में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई थी, इतना ज़्यादा भूल गई थी सब चीज़ों को, कि वो शिव जी को उनके चरणों में लेटना पड़ा था। जब उनका पैर शिव जी के ऊपर आया था तो वो डर गई थी और फिर वो रुकी थी। इतना ज़्यादा वो अंधकार को मिटाने में, बुरी शक्तियों को मिटाने में बिज़ी हो गई थी। मतलब सारी दुनिया की शक्ति को भूल गई थी कि भाई सौम्य चीज़ें भी हैं। तो अंधकार को ख़त्म कर देने के लिए ये माँ हमें हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर आप माँ का ध्यान करें। मैं अपने सिंबल्स ड्रॉ करूँगी यहाँ पर। ये माँ का तारा रूप है, तारा माँ। ये हमें अबंडेंस ऑफ नॉलेज देती है, नॉलेज ज्ञान देती है। ये माँ का वो रूप है, इस रूप के लिए कई कहानियाँ हैं, लेकिन जो मैं महाकाली सीरियल के हिसाब से आपको बता रही हूँ। जब शिवजी ने जहर पी लिया था, विष निकला था, वो पिया था, तब माँ को उस समय उन्हें बचाने के लिए उन्होंने 2-3 तरकीब्स लगाई। पहले उनके अंदर से सारा विष निकाला, लेकिन फिर वो दुनिया में फैलने लग गया, तो उस टेक्निक को बंद करना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने फिर उनके गले में उस जहर को रोका।
उस गले ज़हर को उस गले में रोक दिया हमेशा के लिए, इसलिए उनका कंठ जो है नीला होता है। तो इस माता को ज्ञान की देवी माना जाता है, ज्ञान की देवी, क्योंकि जो समस्या आई है, समस्या का समाधान निकालना, तो ज्ञान होगा तभी समस्या का समाधान निकलेगा। ज्ञान मिलता है इस माँ की का ध्यान करने से। सिर्फ अब समस्याओं का समाधान करने का ज्ञान ही नहीं, पढ़ाई में आने वाली समस्याएं, उनसे भी हमें जो है उभारा जाता है माँ के इस रूप से। तो माता ने कितना बड़ा कार्य किया अपने ज्ञान के आधार पर। तो ये माता का रूप जो है हमें ज्ञान देता है, और ज्ञान फिर वही हमारे दिल में होता है, हमारे अवचेतन मन में होता है, लेकिन वो बाहर नहीं आता है। तो ये हीलिंग जो है हम हार्ट चक्र पर लेंगे, थर्ड आई चक्र पर लेंगे, और हमारे गुरु चक्र पर लेंगे। गुरु चक्र हमारी थर्ड आई चक्र के थोड़ा सा ऊपर ही होता है, जो जहाँ से मांग शुरू होती है, और थर्ड आई उसके बीच में होता है। ये रूप माँ का त्रिपुर सुंदरी के रूप नाम से जाना जाता है। त्रिपुर सुंदरी ये आपकी सोल को, आपकी आत्मा को अपलिफ्टमेंट देती है। मतलब जो आत्मा का विकास होता है, जैसे कि हम आत्मा यहाँ पर क्या करने आई है, जीवन के लेसन लेने आई है। तो आपके जीवन के लेसन्स, हर चीज़ जो आपके साथ हो रही है, सिर्फ उसका दुख ही हमें ना लगा रहे, ये भी पता चले कि हमने क्या सीखा है, क्या सीखने आए थे हम इससे। इस दुनिया में जो हम करने आए हैं उसका ज्ञान होता है, लाइफ पर्पस दिखता है, तो आत्मा का विकास होता है। त्रिपुर सुंदरी इनका नाम है। तो अब ये माता को हम महसूस करेंगे कि हमारी आत्मा में इनकी ऊर्जा जा रही है, हमारी आत्मा से कनेक्ट हो रही हैं।
हम इनका आशीर्वाद अपनी मैरिड लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए लेते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं उसके लिए ले सकते हैं, या फिर आने वाले जीवन के लिए ले सकते हैं। और सिंपली अगर आप इसके लिए नहीं लेना चाहते तो अपने सैक्रल चक्र को एक्टिव करने के लिए ले सकते हैं। माँ भैरवी देवी, ये हमें अपने संसार में अपना नाम करने के लिए, रिचनेस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि संसार में हमारी भी मान्यता हो, कुछ हम भी फेम में आए, लाइट में आए, संसार में हमारा नाम हो। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ कि अगर हम संसार में आए हैं, दुनिया में आए हैं, तो दुनिया को कुछ देने भी आए हैं। अपने परिवार के लिए तो सब करता है, तो दुनिया में हमारा भी कुछ पार्टिसिपेशन हो, कि जैसे हम किसी की सेवा कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में। अगर आप हीलर हैं तो वैसे ही हीलिंग कर सकते हैं। तो ये कब करेंगे आप? जब आपके अंदर जागृति आएगी कि हाँ, हमें सिर्फ खाना पीना सोना उठना बैठना अपने परिवार के लिए सारा कुछ करना ही काफ़ी नहीं है। किसी ना किसी तरह का सोशल वर्क दुनिया में हमें भी अपना पार्टिसिपेशन देना है। तो इसे आप अपने मन में विजुअलाइज कीजिए, या फिर इसे आप अपने आसपास अपने अगर आपको लगता है कि मुझे गरीब बच्चों की मदद करनी चाहिए तो उस एरिया को विजुअलाइज़ कीजिए और वहाँ पर विजुअलाइज़ कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है, जो चीज़ आपको अंदर से अच्छी लगती है कि गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहिए, या आपको कभी ऐसे लगता है जानवरों की मदद करनी चाहिए, पेड़ पौधों की मदद करनी चाहिए, तो जो चीज़ आपको की आत्मा कहती है, तो हर इंसान अलग अलग कार्य के लिए दुनिया में आया है, क्योंकि सभी एक करने लगेंगे तो दूसरों का क्या होगा। तो जो आपके, अगर आपको नहीं पता तो सिंपली आंखें बंद करके बैठ जाइए, माता अपने आप आपके अंदर जागृत करेगी।
माँ छिन्नमस्ता, ये माँ का वो रूप है जब माँ ने 2 राक्षसी का खून पीने की जो इच्छा थी वो ज़ाहिर की थी। उन्होंने कहा कि हमें प्रसाद के रूप में वही चाहिए, हमारा तो खाना ही वही है, हम तो वही चाहिए। तब ये जो है कुछ लोगों को मारना चाहती थी। तब माँ ने इन्हें उनकी रक्षा कर खुद का खून दिया था, अपना सर काटा था और खून दिया था, तो उनकी रक्षा की थी। यानी कि डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए ये माता की मदद मांगी जाती है कि अगर कोई अपने फ़ायदे के लिए हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहा है तो उससे हमें हमारी माता रानी रक्षा करती है। तो इसे हम अपने ऑरा में महसूस करेंगे। हमारा प्रोटेक्शन ऑरा से होता है। ऑरा हमें एक आपकी लेयर बन जाएगी प्रोटेक्शन की। माँ धूमावती, माँ धूमावती वो रूप है माँ का जब यह विधवा के रूप में आई थी। यानी कि जब मल और मणि 2 राक्षस थे, जिसमें से मल माता का भक्त था, काली माता का, और जो मणि था वो उसका दुष्ट भाई था। वो उसकी भक्ति के आधार पर माता को अपने कब्जे में करना चाहता था और उसने ऐसा कर भी लिया। तब जब वह उनके कब्जे में थी तब उसने माँ के हाथों शिव जी का वध करा दिया था। तो वो विधवा रूप में आ गई थी, लेकिन उनको इस चीज़ की जागृति हुई, काफ़ी उन्होंने विलाप किया। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को याद किया कि माँ में शिव जी बसते हैं और शिव जी में माता रानी बसती है। तब उन्होंने अपने अंदर के शिव को आवाहन किया और वह वापस से अस्तित्व में आए। यानी कि हमारे अंदर जो अज्ञानता है कि हमारे अंदर ही सब है, हमारे अंदर जो है उसे बाहर लाकर अपने आप को पूर्ण करना, अपने आप में जैसे हमें क्या है दूसरों की ज़रूरत होती है कि भाई हमें हमारा साथ नहीं दे रहा कोई, हमारा वो नहीं दे रहा। जब अपने में हम पूर्ण महसूस करते हैं तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती है। वो रूप है ये, यानी कि ये हमें पूर्णता का एहसास भी दिलाती हैं। उसके अलावा ये माता हमें हमारे अंदर से जो अनवांटेड फ़ियर है, जो ऐसा फ़ियर है, ऐसे कोई डर है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि हमारे लिए नहीं है ये चीज़ें। क्योंकि उस समय जब विलाप के रूप में थी माता, तब उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि सब खत्म हो गया है। अब वो अपने अंदर की सारी शक्तियाँ एक एक करके सब त्यागने लग गई थी, शुभता त्याग दी, सब कुछ त्यागने लगी थी। तब उन्हें जब ज्ञान हुआ
कि मेरे अंदर ही है सब, तब वो डर ख़त्म हो गया। तो हमारे जीवन में जो डर हैं, उन डरों को ख़त्म करके आगे बढ़ने में हमारी मदद करती हैं। तो ये हम रूट चक्र में बनाएंगे, क्योंकि नॉन फियर सारा का सारा हमारा रूट चक्र में होता है, हार्ट में होता है। अब देखिए आपका कहाँ पर ये जाता है। रूट चक्र में ज़रूर बनाएं, देखें, और हार्ट चक्र में। माँ बगलामुखी, ये माँ का वो रूप है जब एक नादासुर राक्षस माँ के बच्चों यानी कि कार्तिकेय और गणेश को अपनी आवाज़ के दम पर डरा रहा था। उसकी आवाज़ में ऐसा था कि वो एक ध्वनि ऐसी फैल जाती थी जिसकी वजह से अपनी सुध बुध खो देता इंसान डर के मारे। तो ये रूप माँ का तब का है जब माँ ने उसकी जीवा को खींच दिया था, उसकी ज़ुबान को ही उसका दुश्मन बना दिया था। और ये हुआ कब था कि माँ ने पहले उसे हिप्नोटाइज़ किया था अपने रूप के दम पे, क्योंकि बिना उसके किया नहीं जा सकता था। उसके पास एक ऐसी चीज़ थी, वाणी थी, जिससे किसी को भी जीता जा सकता है या किसी को भी हराया भी जा सकता है और किसी को हर्ट किया जा सकता है। मतलब इतना हर्ट किया जा सकता है कि वो इंसान अपनी बुद्धि खो दे और हर टाइम दूसरे की बात सुन सुन के अपने आप को वैसा ही समझने लग जाए। तो ये एक ऐसा शस्त्र है वाणी, जो दूसरे इंसान को सक्षम होते हुए भी एक, तो ये हमें वाणी का सही प्रयोग सिखाती हैं कि वाणी को अपना शस्त्र बनाकर सबको अपना बनाना चाहिए। किसी के अहम पर नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को बुरा बुरा कहते जाते हैं तो वो बुरा ही समझने लग जाता है फिर अपने आप को। तो वाणी का प्रयोग सबसे बड़ा प्रयोग है। तो ये हमें डिवाइन वे में बोलना, डिवाइन वे में सुनना और डिवाइन वे में रिएक्ट करना बताती हैं, रिस्पॉन्ड करना सिखाती हैं। और अगर किसी को हमें हिप्नोटाइज़ करना है, मतलब उसके भले के लिए, ऐसा नहीं कि अपने भले के लिए हम हिप्नोटाइज़ करें, तो भी ये हमारी मदद करती है। पर यहाँ हम अपने डिवाइन बोल के लिए करेंगे, यानी कि गले में, थ्रोट चक्र में इनको विजुअलाइज करेंगे।
माँ मातंगी, यह आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपकी मदद करती है। कोई भी आपकी इच्छा है तो यहाँ पर आप अपनी इच्छा को याद कीजिए और ये महसूस कीजिए कि ये माता रानी आपके सर पर हाथ रख रही हैं। अपने आसपास महसूस कीजिए, कहीं भी आपको महसूस हो सकती हैं, आपके किसी चक्र में, आपकी सोल लेवल पर, आपको कहीं पर भी आपको महसूस हो सकती हैं। तो अपनी विश को याद कीजिए, अपनी कोई भी इच्छा है आपकी, आध्यात्मिक, सामाजिक, कोई भी। माँ कमला देवी, ये माता आपको जीवन में लग्जरीज, सक्सेस, फेम, आपका नाम हो सब जगह पे, आपको मान सम्मान मिले, आपके जीवन में एक होती है ज़रूरत, एक होता है ऐशो आराम, उन सब के लिए आपको मदद करती हैं। तो उसमें आपको यहाँ पर कोई साउंड नहीं दूंगी, मैं सिर्फ धन की वीडियो है, चाहें तो आके खोल कर उस वीडियो को विजुअलाइज कर सकते हैं। पहले माता के दर्शन कर लीजिए, तो क्योंकि धन होगा तो आपकी लग्जरी आएगी जीवन में। थैंक यू एवरीवन। आप ये हीलिंग कभी भी ले सकते हैं, 9 दिन तक तो रेगुलर लेंगी गुप्त नवरात्रों में। हर गुप्त नवरात्रों में मैं इसको चार्ज दोबारा करूँगी, और अभी जब यह ख़त्म होंगे नवरात्रि तब मैं इसे परमानेंट चार्ज कर छूट दूँगी, ताकि आप कभी भी ले सकें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप इस हीलिंग को लें तो 3 दिन तो कम से कम लगातार लें। और अगर आपको अच्छा लगा, ऐसा लगा कि हाँ कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो इसे आगे भी शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।